আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि पर राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने उज्जैन पैलेस परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में समानता, संविधान और सामाजिक न्याय की भावना पर फोकस करते हुए देश की डेमोक्रेटिक ताकत की नींव के तौर पर समान अधिकार सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि पर त्रिपुरा के उज्जैन पैलेस परिसर में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में संविधान की समानता और न्याय का सार फिर से रचा गया। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू का बयान देश की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की ताकत और कमजोरियों को उजागर करती है। राज्यपाल के मुताबिक संविधान में अलग अलग समय पर किए गए बदलावों ने सभी के लिए बराबर लोकतांत्रिक अधिकार पक्का किया है। इसी तरह राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने यह भी बताया कि दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत का जगह मजबूत हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से अमेंडमेंट्स आए हैं, वो अमेंडमेंट्स को उनके नॉलेज से सब लोगों को इकट्ठा करके यूनानिमस इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में अप्रूव करने के लिए वो कोशिश किया है, उसका सक्सेस हुआ है। वो कॉन्स्टिट्यूशन से अभी अपन 140 करोड़ का पॉपुलेशन का बड़ा पूरा विश्व में। इस बारे में मंत्री सुधांशु दास ने राज्य की सरकार द्वारा शेड्यूल कास्ट की भलाई के लिए उठाए गए कदमों पर भी बात की। राज्य में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ने लंबे समय से शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन हासिल करना आसान बना दिया है। आज के कार्यक्रम में शेड्यूल कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री सुधांशु दास ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में नई मुख्यमंत्री तक्षशिला जाति विकास योजना की शुरुआत विकास नीति में एक नया आयाम जोड़ रही है। उन लोगों को एससी में लाया है। गरीब या अमीर के लिए या उनके घर नहीं है, झोपड़ी में रहते, इसीलिए उनको लेके आके ये नहीं रखे हैं। वैसे ही शेड्यूल ट्राइब के लिए भी जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जो मेन स्ट्रीट से अलग रहते हैं, तो उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब में लाए हैं। तो उसके बाद में अपने पास ट्राइबल के लोग एससी वीकर सेक्शंस में भी आगे आए हैं। इतना आगे आए हैं जो रिसर्च में अच्छे अच्छे पेपर्स पब्लिश कर रहे, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बन रहे। तो अभी वो कंपटीशन में भी आगे है। तो वैसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने वक्ताओं ने कहा कि उज्जैन पैलेस के माहौल में हुए कार्यक्रम को सिर्फ एक मेमोरियल मीटिंग तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि अंबेडकर के बराबर की सोच की तुलना आज की हकीकत से की जानी चाहिए। अगर भारत के प्रजातंत्र को और ज्यादा सबको साथ लेकर चलने वाला बनाना है तो ऐसी कोशिशें भविष्य के लिए दिशा दिखा सकती है। आज के कार्यक्रम में यही संदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।